वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राय सूदी निज़ाम गैर शरई करार दे दिया। इंटरेस्ट एक्ट 1839 मुकम्मल तौर पर शरीयत के खिलाफ करार। सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिकें गैर शरई करार दे दी गई हैं। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत की गई है और फैसला सुनाया गया है मुल्क से रुबा का खात्मा हर सूरत करना होगा। बैंकों का कर्ज की रकम से ज़्यादा वसूल रुबा के ज़ुमरे में आता है। हुकूमत को हिदायत दी जाती है कि इंटरेस्ट का लफ्ज़ ख़त्म करे। सी पैक के लिए चाइना भी इस्लामी बैंकारी निज़ाम का ख्वाह है। ये फैसला सुनाया गया है और मुल्क में राय सूदी निज़ाम गैर शरई करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी शरई अदालत की जानिब से ये अहम फैसला सुनाया गया है और हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत दी गई है और ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2027 तक कवानीन को इस्लामी और सूद से पाक उसूलों के मुताबिक ढाला जाए। इस फैसले में ये कहा गया है कि स्टेट बैंक स्ट्रेटेजिक प्लान के मुताबिक 30% बैंकिंग इस्लामी निज़ाम पर मुंतकिल हो चुकी है और इस्लामी और सूद से पाक बैंकारी निज़ाम के लिए 5 साल का वक्त काफ़ी है। तवक्को है हुकूमत सूद के खात्मे की सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करेगी। इसके साथ साथ इस फैसले में ये भी कहा गया है कि 2 दहाइयाँ गुजरने के बाद भी सूद से पाक मुआशी निज़ाम के लिए हुकूमत का वक्त मांगना समझ से बालातर है। समझते हैं कि मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने में वक्त लगेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है इस फैसले में कि डिपॉजिट को फौरी तौर पर रिबा से पाक किया जाए। खिलाफे शरीयत करार दिए गए तमाम कवानीन 1 जून 2022 से खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो वेस्ट पाकिस्तान एक्ट है उसे भी शरीयत के खिलाफ करार दिया गया है और इस फैसले में ये भी कहा गया है कि शरई अदालत की जानिब से कि 1 जून 2022 से इंटरेस्ट लेने से मुतालिक तमाम जो शिकें हैं वो भी गैर कानूनी तस्वुर होंगी। इसके साथ साथ इस फैसले में रिबा के हवाले से ये कहा गया है कि रिबा मुकम्मल तौर पर हर सूरत में गलत है। हुकूमत को अंदरूने और बैरून मुल्क कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत भी की गई है और ये कहा गया है कि रिबा से पाक निज़ाम ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। सी पैक के लिए चाइना भी इस्लामी बैंकारी निज़ाम का ख्वाह है। इसके साथ साथ शरई अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि तमाम बैंकों की जानिब से असल रकम से ज़ायद रकम लेना सूद के ज़मरे में आता है। हुकूमत को हिदायत की जाती है कि इंटरेस्ट का लफ्ज़ ख़त्म करे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि बैंकों का कर्ज की रकम से ज़्यादा वसूलियाँ करना ये इंटरेस्ट ही कहलाता है और इंटरेस्ट और रिबा एक ही चीज़ है। कर्ज किसी भी मद में लिया गया हो इस पर लागू इंटरेस्ट रिबा ही कहलाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस्लामी बैंकारी निज़ाम रिस्क से पाक और इस्तेहसाल के खिलाफ है। मुल्क से रिबा का खात्मा हर सूरत करना होगा और ये भी कहा गया है कि रिबा का खात्मा इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक है। इस वफाकी शरई अदालत की जानिब से सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर 19 साल के बाद फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में मुकदमा शरीयत कोर्ट को दोबारा फैसले के लिए भेजा था और ये फैसला जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर ने पढ़कर सुनाया। इस फैसले से कबल अदालत में तलावत भी की गई और इस फैसले में ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से सूद से पाक बैंकिंग के मनफी असरात के बारे में जो बताया गया है उससे मुत्तफिक नहीं है। मुआशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। जी मोहसिन, ये भी बताइएगा कि ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई थी और फैसला आने में 19 साल क्यों लग गए? देखिए, ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सूद से मुतालिक दरख्वास्तों का एक मामला था जो दोबारा फैसले के लिए शरीयत कोर्ट को भिजवाया गया था। इस केस में मुख्तलिफ पटिशनर थे जिसमें जमात इस्लामी के जो फरीद पराचा हैं और इसके अलावा कुछ दीगर लोग थे जो इस मामले में पटिशनर थे और 19 साल लगे क्योंकि मुख्तलिफ यहाँ पे हुकूमतें भी तब्दील होती रही, मुख्तलिफ मौक़िफ़ भी सामने आते रहे हुकूमतों की जानिब से और अब जिस तरीके से ये अहम फैसला सामने आया है फेडरल शरीयत कोर्ट की जानिब से और 5 साल का वक्त दिया गया है फेडरल शरीयत कोर्ट की जानिब से और ये कहा गया है कि अब जो अदालत है वो मुत्तफिक नहीं है कि अभी भी हुकूमत को वक्त चाहिए सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए और हुकूमत को 5 साल की मोहलत दे दी गई है इक़दामात करने के लिए। बहुत शुक्रिया मोहसिन एजाज, आपने तफसीलात से आगाह किया।